जो तस्वीर में आप देख रहे हो, इस बच्चे की उम्र मात्र 12 साल है। कैप्शन आपने देख लिया। इस 12 साल की उम्र में माँ का आंचल भी चाहिए होता है और बाप का साया भी, लेकिन ये बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल अकेला। अब रात हो गई। यहीं पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो बाहर वेटिंग लोग जो इंतज़ार करते हैं, उनके लिए जो बने होते हैं चीज़ें बैठने के लिए, उस पर सो जाता है। उस पर सो गया। सुबह होगी और जो कोरोना चल रहा है, यहाँ सिविल सोसाइटी ने खाना लगाया है। ये कोरोना से मुझे लगता है इसको फ़ायदा हो रहा है। ये कोरोना इसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाता है, सिविल सोसाइटी लेके आती है। दिन में खाना मिल जाता है, रात को खाना मिल जाता है। अभी भी बिस्किट रखे हैं इसने अपने पास बिस्किट रखे हैं। शायद सुबह के लिए इंतज़ाम किया होगा इसने। इसकी उम्र मात्र 12 साल है, सिर्फ 12 साल। और ये सिर्फ आपको यहीं देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हम जब से यहाँ पे खाना दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं लोगों की, जब से कोरोना चल रहा है, हम इसको यहीं देख रहे हैं। आप जेब में देखिए, इसके पैसे भी हैं, किसी ने पैसे दिए होंगे। ये 10 का नोट इसकी जेब में है। भगवान के आश्रय है। 12 साल, मुझे लगता है 11-12 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होगी इसकी। और यहाँ सो रहा है जिस बेंच पे, इसी के जो नीचे फोम रखी है, उसी नीचे कपड़े रखे हुए हैं। और ये कपड़े इसने 3-4 दिन से पहने हुए हैं। यही कपड़े यहाँ के लोगों ने मुझे बताया, जो यहाँ सेवा करते हैं, उन्होंने बताया कि सुबह जब हम आते हैं, इसको खाना भी, ब्रेकफास्ट भी देते हैं, लंच भी देते हैं, डिनर भी देते हैं, लेकिन आखिर कब तक चलेगा। और मैंने पता किया, इसका नाम विशाल है। यहाँ के लोगों ने बताया कि इसका नाम जो है वो विशाल है। ये अनिल साहब हैं। ये सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं, काम कर, यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। खाना वाना इनकी गाड़ी आती है रोज़। अनिल साहब कब से दिख रहे हो इनको यहाँ पे? सर हमको कोई 15 दिन हो गए यहाँ पे सेवा करते हुए। लंगर लेके आते हैं हम सुबह भी शाम को भी। तो क्या देखा आपने ये? सर इसको हमने अकेला ही देखा, जब भी देखा। इसके साथ ना कोई लेडीज़ थी ना कोई आदमी था, ये अकेला ही है बिल्कुल। इसके साथ में 1-2 और इधर बैठे होते हैं, उन्होंने बताया कि ये अकेला है, इसकी माँ बाप की डेथ हो चुकी है। और हम भी जब से देख रहे हैं अकेला ही, हमने इसके साथ आज तक किसी को देखा नहीं। और इसने यही कपड़े डाल के रखे 15 दिन से, और ये इसी हालत में। कल भी हमने क्या उम्र रही होगी इसकी? होती 10-12 साल ही तो होगी। 12 लास्ट 12 तक ही होगी सर। 12 साल जी। खाना लेता है आपसे, मांगता है कि? हाँ खाना लेता है सर, सब कुछ खाता पीता है, बस इधर उधर घूमता है। कभी नहर में बोलता है मैं नहाने जाता हूँ, वहाँ से आता है फिर इधर बैठ जाता है। कभी उधर से खाना उठाता है, कभी उधर से उठाता है। बस अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है ऐसे ही बेकार। ये राहिल साहब हैं, ये भी यहाँ पे सेवा ही कर रहे हैं। राहिल साहब कब से देख रहे हो इसको? मैंने इसको कोई वही, जैसे इन्होंने भाई ने बताया, 11-12 दिन हो गए हैं। तो नाम क्या है इसका? विशाल शर्मा नाम है इसका। क्या जानते हो, पता किया कुछ इसके बारे में? हाँ, मैं इसके साथ 1 घंटा बैठा, अकेले इंटरेक्शन की बैठा, क्योंकि ये ना किसी को गाली निकाल रहा था, किसी को मार रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं कौन है, क्यों ये बदतमीजी कर रहा है। फिर एक बंदे ने बोला इसके माँ बाप नहीं है, लवारिस है। तो फिर मेरे को बड़ा फील हुआ, मैं इसको साइड पे ले गया। फिर मेरे को लगा कि इसकी पूरी ये झूठ बोल रहे हैं कि सच है क्या है। फिर जब मैं इसको साइड ले गया, फिर उसमें मुझे बताया कि मेरी जो मम्मी है वो 1 साल पहले ही मरी है। बस स्टैंड में ये भीख मांगते थे, ये भीख मांगता, कहता हम लोग बाहर से हैं, यहाँ के नहीं हम। तो पिताजी पहले की डेथ हो गई है। अब मैंने पूछा फिर और कौन है, कहता नहीं अब मैं अकेला हूँ। तो फिर ना ये कोई मौसी बनाई है इसने, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेलते खेलते कभी उनके साथ सो जाता है। फिर मैंने बोला रात को कहाँ सोता है तू? कहता इंदिरा चौक सोता हूँ रात को, शेड है, पैसेंजर शेड है, वहाँ ये सोता है। तो फिर कहता है कभी अभी गर्मियाँ लगती हैं, तो कल ये रात को बख्शी नगर में पंखे के नीचे सोया था। तो ऐसे ही सोया हुआ था, ऐसे ही ये भी नहीं था, एक बोरी सी थी उसके ऊपर सोया हुआ था। तो बड़ा ज़्यादा फील हुआ। फिर मैंने इसको सुबह बुलाया, ये सुबह आया हमारे पास, कह रहा भैया आज मेरे को पेट दर्द हो रही है, सुबह से खाया भी नहीं था सुबह से कुछ। तो हमने खाना खुना खिलाया, मैंने पूछा इसे। फिर ये बता रहा कि मैं दिल्ली में था, बाल विकास केंद्र में था, वहाँ से भाग गया। जैसे इसने बताया मैंने सुनता गया कि मैं वहाँ से भाग गया। मैंने कहा क्यों भाग गया? कहता नहीं मैं उधर से 3-4 लड़के मिलके हम लोग भागे, जम्मू आ गए वापस। तो यही पूरी, इसके साथ कोई नहीं होता है। लेकिन अभी तो आप खाना दे रहे हो, जब आपका ये सब बंद हो जाएगा उसके बाद क्या? तभी चिंता है कि उसके बाद क्या है। ये तो रहन बसेरा भी नहीं रह सकता, आपको पता, वहाँ से भी भाग जाएगा ये। तो इसको ऐसा असाइलम मिलना चाहिए जहाँ पर इसकी प्रॉपर, मतलब इसकी पूरी वो हो, वेलबींग, मेंटल वेलबींग भी हो, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी जो है। भविष्य क्या होगा? भविष्य भी मैं कह रहा हूँ, ये डार्क भविष्य है इसका। ये आज नहीं तो कल कहीं इधर ही आपको दिख रहा होगा रोड पे, ऐसे उल्टे सीधे कामों में। तो भैया इसलिए बड़ा ज़्यादा फील हुआ इसको देख के। देखो ना इसकी माँ है ना बाप है। आज तो खाना दे दिया, कल को बीमार कुछ भी हो जाए,
आप देख सकते पैर देखो, मेरे को लगता है महीना हो गया नहाए हुए इसको। देखो इसके पैर, कल तो चप्पल भी नहीं थी, आज चप्पल पता नहीं किसने दी है। तो ये मैंने इसको पूछा, मैंने कितने दिन हो गए कपड़े डाले हुए, कहता है 10 से 12 दिन हो गए यही कपड़े, कहता किसी ने दे दिए थे तो मैंने डाल लिए थे। और भैया परसों मैं यहाँ आया था, ये इसी एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे सोया था, लिटरली इसके मुंह में मक्खी थी भाई। बड़ा ज़्यादा फील हुआ तब कि यार आज शायद इसकी माँ होती, चल कुछ भी होता, छोटा था मतलब उसको सहारा होता, बट इसको कोई सहारा नहीं है भाई। अगर कोई आ जाए आगे इसके लिए तो बेस्ट है इसके लिए। क्या ऑप्शन है इसके लिए? कोई बाल आश्रम आ जाए सामने, होंगे जम्मू में भी होंगे, जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा समाज इतना भी क्रूल नहीं है, हमारे जो सरकारें हैं इतनी भी जालिम नहीं है कि छोटा सा बच्चा है, मुझे लगता है 11-12 साल इसकी उम्र रही होगी, और उम्र है इसकी 11-12 साल उम्र है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आने वाला वक्त जो है वो इसके लिए ज़रूर मुश्किल हो जाएगा। लोग आते हैं, सर आप यहीं पे हो? मेरा बेटी है ये आप कब से हो यहाँ पे? मैं 14 दिन से हूँ। ये देख रहे हो उसको, लड़के को? मैं देख रहा हूँ उसको। यहीं पे होता है? हाँ, मैंने काफ़ी दिन से इसको देखा है, ये ऐसे का ऐसा ही है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसकी देखभाल नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि बंदा है, इंसान है, उसकी देखभाल करनी चाहिए। भगवान से कोई डरता नहीं, आज इसकी कोई देखभाल करेगा, कल उनकी करेगा, ठीक है ना। मुझे लगता है कि पुलिस वालों ने मेरी रिपोर्ट देख ली है। हैं? सर यही तो यहाँ आप बड़ी लोग कह रहे हैं कि 15-20 दिन से यहीं पे है, कोई इसका है नहीं आगे पीछे। कोई जानकारी है आपको इसके बारे में? कोई जानकारी नहीं है। कुछ हो सकता है इसका? जब सुबह जागेगा, अभी सोया है, हाँ, सोया, सुबह जागेगा करेंगे। क्या क्या ऑप्शन, क्या कोई बाल आश्रम में भेजोगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। आपको लगता है सर कि ये मासूम 11-12 साल उम्र होगी इसकी, इससे ज़्यादा तो होगी नहीं? कुछ हो सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल हाँ हो जाएगा, बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं हो जाए। हो जाएगा, देखें सुबह देखेंगे इसका क्या होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे तो मुश्किल है ज़िंदगी इसकी। अभी लॉकडाउन में है ना, इधर लेडीज भी हैं, कुछ तो बंदे अभी बड़े बंदे ऐसे अभी घूम बड़ा रहे हैं, परिवार है, ऐसे इधर बड़े काफी बंदे हैं। ऐसे बच्चा सर हाँ, 11 नहीं, साल वो 12 लेडी जो है, जो जेंट्स है वो अपना कर लेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ये दिमागी तौर से भी छोटा है और शारीरिक तौर से भी छोटा है। देख लेंगे, मुझे लगता है कि कल सुबह कुछ आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए, ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए। ये पुलिस के लोग यहाँ आए हैं, शायद इनको भी पहले जानकारी नहीं होगी। इन्होंने कहा है कि सुबह होते ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम ज़रूर किया जाएगा इसका। लेकिन जो भी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, जिनको कुछ ऐसे बाल आश्रम जम्मू में हैं, अगर वो कुछ कर सकते हैं इसके लिए, मुझे लगता है इसके लिए एक ही वो है, ऑप्शन है बाल आश्रम। वहाँ इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और इसका पालन पोषण भी अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जो ज़िंदगी ये जी रहा है, फ्यूचर भी डार्क है और ज़िंदगी भी खतरे में है। कोरोना चल रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और आप देख लीजिए इसकी मासूमियत देखिए, ये पैसे इसने जो हैं ये जेब में हैं, ये 10 रुपये इसकी जेब में हैं, शायद किसी ने दिए होंगे। बिस्किट रखे हैं इसने। पेट की आग बड़ी जालिम होती है। मैंने दिए बस यही है जनाब, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, वहीं पे 10-15 दिन यही रोम करता है, इसी रेडियस में रोम करता है ये। लेकिन जब तक सिविल सोसाइटी यहाँ खाना पहुँचा रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। हालांकि पुलिस के लोग यहाँ आए, इन्होंने कहा कि सुबह कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, लेकिन फिर भी जनाब जो इसका एक ही ऑप्शन है, बाल आश्रम। हमारा काम था, हमने कर दिया। राहुल सिंह के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।